गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ। जैसे हम देखते हैं कि पहला लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हम कहते हैं मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, और ड्यूरिंग एनी रिएक्शन द मास ऑफ द सब्सटेंस इज कंजर्व्ड। द सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन द केमिकल फार्मूला ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस रिमेंस कांस्टेंट। अगर किसी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो हो रहा है। कांस्टेंट माने फिक्स, कंपोजिशन माने फार्मूला। जैसे वाटर है तो वाटर का फार्मूला हमेशा H2O होता है, और H2O के अलावा कोई और फार्मूला वाटर का नहीं हो सकता। ईच एंड एवरी सब्सटेंस हैज़ ए फिक्स केमिकल फार्मूला। द थर्ड वन इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, डिफरेंट वेज में कंबाइंड होते हैं, तो उसमें से अगर एक एलिमेंट का वेट फिक्स रखा जाए तो दूसरे एलिमेंट का वेट मल्टीप्लाई होगा। जैसे C+O इज इक्वल टू CO, इसमें कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, और C+2O इज इक्वल टू CO2, यहाँ पर कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का वेट 32 हो गया। इस प्रकार से कार्बन का वेट अगर दोनों केस में फिक्स रखा जाए तो ऑक्सीजन का वेट मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। द फोर्थ वन इज POAC। POAC मीन्स लॉ ऑफ principle of atomic conservation. According to it, when any reaction is correct, then the number of atoms in the reaction in both the sides is same. अगर कोई रिएक्शन करेक्ट है तो उसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, और अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है देन द रिएक्शन इज़ नॉट करेक्ट, और रिएक्शन गलत होती है। अब अगला रूल जो हमारा आता है दैट इज़ द गेलुसैक लॉ। गेलुसैक लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी रिएक्शन में सारे सब्सटेंस गैसेज हैं तो जो उनका कोफिशेंट्स का रेशियो होता है इक्वेशन के अंदर, वही वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। कोफिशेंट बदलेगा तो वॉल्यूम उसी रेशियो में बदलेगा, टेक पार्ट करने वाला या बनने वाला। द नेक्स्ट लॉ इज़ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जो कि पहले चैप्टर में 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू इट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट NTP विल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। एंड इफ़ वी कंसिडर CH4, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि CH4 का जो मोलिकुलर वेट है कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल हो गया 16। तो 16 ग्राम अगर हम लेंगे, मोलिकुलर वेट को हम ग्राम में ले लेते हैं, 16 ग्राम क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में जो मोलिक्यूल्स होंगे 16 ग्राम मीथेन में, दैट विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, विच इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एंड सिमिलरली वी में से दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP, गैस के लिए ये B पार्ट है इसका, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। इट मीन्स अगर मीथेन का मोलिकुलर वेट 16 है तो 16 ग्राम का 1 मोल होगा, और 16 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, और 16 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ये हमारा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, पहले चैप्टर में जो मेन कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, 2 दवाइयाँ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, सिस्प्लेटिन एंड टक्सोल, और HIV एड्स की ट्रीटमेंट के लिए एक एंटीवायरल दवाई होती है जिसको कहते हैं AZT, एज़िडोथाइमिडीन। इट इज़ ए एंटीवायरल ड्रग। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, शुरू के पोर्शन में NCERT में केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में आपको ये दिया रहता है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम घट जाता है, और ये वॉल्यूम के इन्वर्सली हैं। सिमिलरली मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दे विल नॉट चेंज इफ द टेम्परेचर इज चेंज्ड।